Hello students, this is the last lecture of this chapter, user defined functions. In the previous lecture we have discussed how we can return values from a function, and we have also discussed call by reference and call by value methods, right? Calling functions with array, how we can call functions with arrays, right? So for that you should know what is an array, right? So an array is a collection of elements. Arrays क्या होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए array होते हैं collection of elements, right? जब आपको मल्टीपल एलिमेंट्स एक ही वेरिएबल में डिक्लेयर करवाने हैं तो आप एरे के थ्रू करते हो, राइट? एक एरे में बेसिकली मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं. सपोज एक एरे बना सकते हैं बायोडेटा, राइट? देन उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कौन से आगे, आपका नेम, आपकी एज, राइट, आपकी क्लास, राइट? इट कैन बी एनीथिंग. सो बाकी आप नेक्स्ट चैप्टर में आप एरेस के बारे में भी पढ़ोगे डीपली, राइट? सो अभी के लिए आपको पढ़ना है कि हाउ यू कैन कॉल अ फंक्शन विद एरेज. सो एरेज कैन बी पास्ड एज पैरामीटर टू फंक्शंस. सो एरे कैसे पास होते हैं फंक्शन में? पैरामीटर्स के थ्रू. दिस इज डन यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस मेथड. ये कॉल बाय रेफरेंस मेथड के थ्रू होते हैं. कॉल बाय रेफरेंस मेथड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, होप आपको समझ आ गया होगा, राइट? व्हेन एन एरे इज यूज्ड एज एन आर्गुमेंट टू अ फंक्शन, ओनली द एड्रेस ऑफ द एरे गेट्स पास्ड, नॉट अ कॉपी ऑफ द एंटायर एरे. सो जब एरे पास होता है एज एन आर्गुमेंट एक फंक्शन में, उसका सिर्फ एड्रेस, जो एरे का एड्रेस होता है वही पास होता है, कि ना कि वो पूरा का पूरा एरे, राइट? In C++, the name of the array represents the address of the first element of the array, and therefore during the function call only name of the array is passed from calling function. So जब भी आप C++ में एरे का नाम रिप्रेजेंट करते हो, राइट, जो उसका एड्रेस होता है उसके फर्स्ट एलिमेंट का, राइट, वही आप ड्यूरिंग फंक्शन कॉल यूज़ करते हो, राइट? और सिर्फ आप एरे का नाम लिखते हो, जो भी आपने एरे में पास करा होता है, जो भी आपने एरे का नाम पास करा होता है, राइट? सिर्फ आप एरे का नेम पास करते हो फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन, राइट? द फॉर्मल पैरामीटर्स कैन बी डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन कॉल्ड फंक्शन इन 3 वेज. सो फॉर्मल पैरामीटर्स जो होते हैं वो डिक्लेयर होते हैं कॉल्ड फंक्शन में तीन तरीके से, राइट? सो फर्स्ट मेथड इसमें कौन सा आता है? In this method, the array is declared without size in subscript, that is it is known as unsized array. So सबसे पहला मेथड जो होता है उसमें जो array होता है वो हम डिक्लेयर करते हैं, उसमें कोई भी साइज़ नहीं होता उसका, राइट? So आप उसको एम्प्टी छोड़ देते हो, उसका साइज़ कोई भी डिफाइन नहीं होता है, राइट? इसको आप क्या बोलते हो? अनसाइज्ड एरे. नीचे एग्जांपल दी है, void largest int a. एरे को ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं, राइट? ए डाल के उसके आगे जो भी ब्रेसेस आ रही हैं, स्केयर ब्रेसेस, उसको हम एरे बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्केयर ब्रेसेस के अंदर हमने कुछ भी वैल्यू नहीं डाली है, यानी कि एक अनसाइज्ड एरे है, राइट? द C++ कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंप्यूट्स द साइज ऑफ द एरे. सो हम जो भी वैल्यू आगे उसकी यूज़ करेंगे एरे में, तो वो ऑटोमेटिकली C++ कंपाइलर उसको कंपाइल कर लेगा, राइट? सेकंड मेथड कौन सा आता है इसमें? इस मेथड में क्या होता है, हम एरे को डिफाइन करते हैं उसके सेम साइज़ और टाइप से, राइट? उसको डिक्लेयर करते हैं हम एरे को डिक्लेयर करते हैं उसके साइज़ और उसकी टाइप के बेसिस पे. यानी कि void largest int a, एंड ब्रैकेट में आप देख सकते हो 100 लिखा है, यानी कि इस एरे का साइज़ जो है वो 100 है, राइट? देन int n, ये हमारे दो, हमने ये एरे एज एन आर्गुमेंट पास किया हुआ है फंक्शन में, राइट? देन थर्ड मेथड हमारा इसमें आता है. इन दिस मेथड एन ऑपरेटर एस्ट्रिक, जिसको आप एस्ट्रिक बोलते हो या इसको हम पॉइंटर भी बोलते हैं, राइट? इन C++ इज अप्लाइड ऑन द नेम ऑफ द एरे इंडिकेटिंग दैट इट इज़ अ पॉइंटर. सो void largest int पॉइंटर a int n, राइट? सो ये थर्ड मेथड है जिसके थ्रू हम फॉर्मल पैरामीटर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं एक फंक्शन में, राइट? देन एक प्रोग्राम दिया हुआ इसी के बेसिस पे, राइट? ए प्रोग्राम टू प्रिंट द लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम n नंबर. प्रोग्राम को देखते हो, राइट? सो सबसे पहले आपको चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे एलिमेंट्स पूछे फ्रॉम n नंबर्स, यानी कि n नंबर्स, यानी कि हमको पता नहीं, यानी कि मल्टीपल नंबर्स, राइट? सो मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एरे. सो आपको ये चीज़ अब पता होनी चाहिए कि जब भी आप किसी मल्टीपल नंबर्स के साथ खेल रहे हो, राइट, एक प्रोग्राम में, सो यू मस्ट यूज़ एन एरे फॉर दैट, राइट? सो क्या आएगा? सबसे पहले हेडर फाइल्स आ गई हमारी iostream.h, conio.h, देन void main आ गया हमारा, राइट? देन क्लियर स्क्रीन आ गई हमारी. देन हमने एक एरे डिफाइन करा इंट लिस्ट, उसका नाम रखा हमने, राइट? और उसका साइज़ कितना आ गया? 20, राइट? देन हमने दो और वेरिएबल्स लिए, कॉमा i कॉमा n, राइट? देन void largest, हमने एक फंक्शन
एज एन आर्गूमेंट हमने ये एरे पास किया, उसमें इंट ए जिसको हमने खाली रखा है, राइट, यानी कि अनसाइज्ड एरे है। देन इंट एन, देन सी आउट हमने लाइन प्रिंट कराई, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन 20, यानी कि हमने यूज़र को बोला कि आप कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर करें बट वो लेस देन 20 होनी चाहिए। देन सी इन हमने इनपुट करवाई, एन में वैल्यू इनपुट करवा दी, राइट। देन एक और लाइन हमने प्रिंट कराई, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे। सो जो भी अब आपने जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एंटर करा होगा वो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने एक लाइन प्रिंट करवा दी शो करवाने के लिए, राइट। देन हम फॉर लूप लगाएंगे फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन एन, यानी कि जितने भी हमने यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं एन की वैल्यू है उससे आई की वैल्यू कम ही रहेगी, प्लस आई प्लस प्लस हमने इंक्रीमेंट लगा दी उसमें। देन सी इन हमने इनपुट करा दी, लिस्ट के अंदर स्टोर करा दी उसकी वैल्यू, और इसके ब्रैकेट में हमने आई वैल्यू स्टोर कराई बिकॉज हमने आई को उसके इक्वल रखा है, राइट, उसके साइज़ के इक्वल रखा हुआ है। देन हमने फंक्शन कॉल करा यहाँ पे लार्जेस्ट लिस्ट कॉमा एन, देन गेट सी एच, और लास्ट में हम लार्जेस्ट फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, राइट, वॉइड लार्जेस्ट इंट ए इंट एन, देन इंट बिग कॉमा आई, बिग इक्वल्स टू। सो यहाँ पे हमको क्या करना है कि हमको सबसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। देन बिग इक्वल्स टू ए 0, यानी कि जिसका हमने साइज 0 रखा। देन अगेन फॉर लूप लगाएंगे आई इक्वल्स टू 1, आई इज़ लेस देन एन, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट करेंगे, और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ़ ए ब्रैकेट में आई, यानी कि ए जो एरे है वो ग्रेटर देन बिग है, राइट, देन बिग इक्वल्स टू एरे ए, राइट। देन हम ये लॉजिक है, ये आई नो ये आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट वंस आपने एक बारी एरे को अच्छे तरीके से समझ लिए तो आपको ये भी ऐसा ऐसा आना समझ आ जाएगी, राइट। देन हमने एक और लाइन प्रिंट करवाई, सी आउट लार्जेस्ट नंबर इज़, देन जो भी बिग में वैल्यू थी वो स्टोर होकर यहाँ पे आ जाएगी, राइट। देन आउटपुट क्या आएगा, एंटर द नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेस देन 20, तो किसी यूज़र ने टाइप करा 5, राइट। देन नेक्स्ट लाइन आई, एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे। सो 5 हमने प्रेस करा हुआ तो हमको 5 एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे। सो हमने डाला यहाँ पे 5, 20, 15, 30 एंड 18। एज यू नो यहाँ पे 30 सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, देन इसका रिजल्ट हमें आ गया लार्जेस्ट नंबर इज़ 30, राइट। सो स्टूडेंट्स आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा, एंड आपको समझ आया होगा कि हाउ वी कैन कॉल ए फंक्शन विद एरेज, राइट। नेक्स्ट आता है स्कोप रूल्स ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। सो स्कोप रूल्स क्या होते हैं, कौन से स्कोप रूल्स होते हैं जो हम फंक्शन और वेरिएबल्स पे अप्लाई करते हैं, राइट, इन C++ लैंग्वेज। Scope rules of a language are rules which decide in which portion of the program a particular piece of code or data item would be known and can be accessed therein. So scope rules आप सिंपली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि स्कोप समझ लो कि आपकी वो जगह जो फंक्शन कितनी जगह ले रहा है आपकी और कहाँ तक ले रहा है, राइट। सिंपल इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपने फंक्शन डिक्लेयर करवाया वो प्रोग्राम के कौन से पार्ट तक चलेगा और कौन से पार्ट तक नहीं चलेगा, राइट। देर आर 4 काइंड्स ऑफ स्कोप इन C++। 4 टाइप्स के स्कोप्स होते हैं हमारे C++ लैंग्वेज में, विच इज़ लोकल स्कोप, फंक्शन स्कोप, फाइल स्कोप एंड क्लास स्कोप। सो लोकल स्कोप क्या होता है, द वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द ब्लॉक इज लोकल टू दैट ब्लॉक एंड कैन बी यूज इन इट एंड अदर ब्लॉक्स कंटेन अंडर इट। द स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल्स ends at the terminating brace of that block. सो लोकल स्कोप क्या होता है, जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर कराते हो एक ब्लॉक के अंदर वो लोकल होता है, राइट, और वो वहीं पे यूज़ होता है, और जो अदर ब्लॉक्स होते हैं उसके, राइट, एक प्रोग्राम के, वो उसके अंडर आते हैं, राइट। और स्कोप जो होता है वेरिएबल्स का वो ख़त्म तब होता है जब आप उस पीस ऑफ कोड को टर्मिनेट करते हो बाय यूजिंग ब्रेसेस, राइट। नेक्स्ट आता है फंक्शन स्कोप। द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन द आउटर मोस्ट ब्लॉक ऑफ फंक्शन हैव फंक्शन स्कोप, दैट इज़ दे आर असेस्ड ओनली द फंक्शन दैट डिक्लेयर्स दैम। सो वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं आउटर मोस्ट ब्लॉक ऑफ द फंक्शन, यानी कि जो भी हमने फंक्शन बनाया उसके आउटर मोस्ट पार्ट की तरफ, तो उसमें फंक्शन स्कोप होता है, दैट इज़ हम उसको असेस कर सकते हैं, यानी कि हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं ओनली इन द फंक्शन जो उसको डिक्लेयर जिसने उनको डिक्लेयर करा होगा, राइट। Also labels and identifier followed by semicolon such as goto have function scope, that is they cannot be used outside the function. So जो labels होते हैं या जिसको आप identifier भी बोलते हो, राइट, सो जिसको हम सच एज goto यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, राइट, तो उसका फंक्शन स्कोप होता है बट वो हम फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते, राइट। सो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि विद इन द फंक्शन ही वो स्कोप यूज़ होगा, राइट।
देन नेक्स्ट आता है फाइल स्कोप, अ नेम आइडेंटिफायर डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल ब्लॉक्स एंड फंक्शन हैव फाइल स्कोप। सो जो भी नेम्स या आइडेंटिफायर आप एक फंक्शन को यूज़ करते हो, जो भी आउटसाइड द ब्लॉक यूज़ होते हैं उसको आप फाइल स्कोप बोलते हो, राइट। इट कैन बी यूज इन ऑल द ब्लॉक्स एंड फंक्शन रिटन इनसाइड द फाइल इन विच द नेम डिक्लेरेशन अपेयर्स। सो वो यूज़ होता है जितने भी ब्लॉक्स होते हैं हमारे एक प्रोग्राम में और फंक्शन में, और जो भी फंक्शन उसमें उस फाइल के अंडर हमने लिखा होगा उन सभी में वो यूज़ हो सकता है, राइट। लास्ट आता है क्लास स्कोप, a name of class member has class scope and is local to the class. The class members are said to have local scope within the class. एक क्लास मेंबर का नेम जो होता है उसको हम उसके पास एक क्लास स्कोप होता है, राइट। और वो लोकल टू द क्लास होता है, यानी कि वो जिस क्लास में बना होता है वो वहीं तक ही असेस रहता है, राइट। द क्लास मेंबर्स आर सेड टू हैव लोकल स्कोप विद इन द क्लास। जो क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, अदर मेंबर्स होते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट्स, राइट। सो उनके पास लोकल स्कोप होता है विद इन द क्लास, राइट। और लोकल स्कोप आपको मैंने ऊपर समझा दिया था अभी, व्हाट इज़ लोकल स्कोप, राइट। द फिगर बिलो इलस्ट्रेट ऑल टाइप्स ऑफ स्कोप्स। सो यहाँ पे नीचे जो फिगर्स दी हुई है, राइट, उसमें जितने भी टाइप्स ऑफ स्कोप्स हैं उनको एक बार डिफाइन करा हुआ है, राइट, उनको बताया हुआ है, राइट। हैश इंक्लूड, राइट, जो भी आपके यहाँ पे पहले तो सबसे पहले हेडर फाइल्स आ गई, देन उसके बाद हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए, इंट एक्स कॉमा वाई। सो आप देख सकते हो एक फाइल के अंडर है, इसलिए इंट एक्स और वाई है वो विद इन ऑल द ब्लॉक्स में यूज़ हो सकती है। यानी कि जितने भी आप प्रोग्राम्स नीचे जितने भी फंक्शंस हैं, जो भी प्रोग्राम कोड आप जो लिख रहे हो उनमें ये फाइल स्कोप्स काम करेगी ही करेगी, राइट। आप एक्स और वाई को कहीं से भी असेस कर सकते हो। देन हमारा वॉइड मेन फंक्शन आ गया, देन इंट ए बी, राइट, देन फ्लोट रेट। सो यहाँ पे जो वॉइड मेन फंक्शन के अंदर हमने जो भी डिक्लेयर करा उसको आप बोलते हो फंक्शन स्कोप, राइट, यानी कि लोकल वेरिएबल्स ऑफ मेन फंक्शन। देन वॉइड ऐड इंट, इंट ये आ गया हमारा फंक्शन। देन इंट नम, अब आप देख सकते हो कि आपने एक फंक्शन लिया वॉइड ऐड और आपने एक वेरिएबल लिया हुआ ऑफ टाइप इंटीजर, राइट, और इसको आप बोलते हो ब्लॉक स्कोप। सो ब्लॉक स्कोप क्या होता है, जो भी आप फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हो और जो भी आप एक मतलब आपका जो मेन फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है उसके अंदर जो भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो, राइट, उसको आप फंक्शन स्कोप बोलते हो। और जो भी आप आउटसाइड ऑल द ब्लॉक्स मतलब यूज़ करते हो एक हेडर फाइल्स के अंडर, उसको आप फाइल स्कोप बोलते हो, राइट। सो होप स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल समझ आई होगी, राइट। सो नेक्स्ट इसमें आता है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। अ लोकल वेरिएबल विल बी विजिबल टू द फंक्शन इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड बट नॉट टू अदर्स। सो लोकल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल सिर्फ उस फंक्शन के अंदर तक दिखता है जहाँ पे वो डिक्लेयर होता है। सपोज़ आपने एक फंक्शन बनाया, राइट, सो आपने जो भी वेरिएबल्स उसमें डिक्लेयर करे हैं वो विद इन फंक्शन ही चलेंगे, वो फंक्शन के बाहर नहीं चलेंगे, राइट। सो दिस इज़ नोन एज लोकल वेरिएबल। These variables are visible and can only be used in which the variables are defined. A local variable comes into existence when a function is entered and is destroyed upon exit. So जब भी एक फंक्शन कॉल होता है, राइट, सो उसी टाइम ये लोकल वेरिएबल्स यूज़ होते हैं एक प्रोग्राम में, राइट। और वैसे ही जब प्रोग्राम डिस्ट्रॉय होता है तो these local variables are also get destroyed, right. That is, local variable cannot hold its value between function calls. It is defined and initialized every time a function call occur. So जब भी एक न्यू फंक्शन कॉल आती है तो अगेन ये डिफाइन होते हैं, अगेन इनिशियलाइज होते हैं, राइट। सो सपोज आपने 3 बार एक फंक्शन को एक सेम फंक्शन को डिफाइन कर दिया, जब आपने डिफाइन करें जहाँ पे वो ख़त्म होगा उसका काम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, राइट। इसमें कोई भी वैल्यू होल्ड करके नहीं रखता है एक लोकल वेरिएबल, राइट। सो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। लोकल वेरिएबल होता है कि जो भी वो वेरिएबल जो आप सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हो, राइट, उसको आप कहीं भी बाहर यूज़ नहीं कर सकते। और ग्लोबल वेरिएबल को सिंपल में आप डिफाइन, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊँ आपको, तो ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल होता है जो आउटसाइड द फंक्शन भी यूज़ होता है, राइट। उसको आप कहीं पे भी डिक्लेयर, इसलिए इसका नाम ग्लोबल, ग्लोबल मीन्स यू कैन यूज़ इट एनीवेयर, राइट। Global variables are also called as external variables as they are defined externally to all the functions at the beginning. So external variables भी आप इसको बोलते हो बिकॉज ये थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सटर्नली भी फंक्शंस के बाहर यूज़ होता है, राइट। These variables remain in the memory throughout the execution of the program. Lifetime of a global variable begins with the start of a program and ends when the program terminates. So program जब स्टार्ट होता है और जब ख़त्म होता है उसके बीच जितने भी टाइम होता है उसके बीच में आप ग्लोबल वेरिएबल्स को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, राइट।
ऑल द फंक्शंस इन अ प्रोग्राम कैन असेस ग्लोबल वेरिएबल्स। सो जितने भी फंक्शंस होते हैं प्रोग्राम में वो ग्लोबल वेरिएबल्स को असेस कर सकते हैं। द ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी असेस्ड विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। सो ये डबल डबल कॉलम्स जो आप देख सकते हो, राइट, इसको आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हो। इसके थ्रू आप एक ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, राइट, राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। देन सबसे पहले हमारी हेडर फाइल्स आ गई। देन आपने एक ऊपर डिक्लेयर करवाया फाइल स्कोप आ गया हमारा यहाँ पे इंट ए इक्वल्स टू 50, राइट। देन वॉइड मेन फंक्शन क्लियर स्क्रीन इंट ए इक्वल्स टू 30 सी आउट असेसिंग लोकल वेरिएबल्स सी आउट ए, राइट। देन असेसिंग ग्लोबल वेरिएबल सी आउट, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करके ए लिखा है। सो सबसे पहले और देन गेट सी एच, राइट। सो आउटपुट में जब आप देखोगे असेसिंग लोकल वेरिएबल, सो लोकली आपने यहाँ पे आप देख सकते हो कि जस्ट अबव द लाइन असेसिंग सी आउट असेसिंग लोकल वेरिएबल्स के ऊपर आपने ए इक्वल्स टू 30 डिक्लेयर करा हुआ, इसीलिए आपको जो ए की वैल्यू आई थी वो 30 आई थी आउटपुट में, राइट। बिकॉज जो लोकल वेरिएबल है वो मैंने आपको बताया वो विद इन फंक्शन यूज़ होता है, राइट, और वो फंक्शन के बाहर नहीं यूज़ होता। और ग्लोबल जो हमने डिक्लेयर करवाया था ऊपर इंट ए इक्वल्स टू 50, वो हमने थ्रू यूज़ करा ग्लोबल वेरिएबल्स को, वो हमने यूज़ करा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स, राइट, जिससे हमें ए की जो ग्लोबल वैल्यू थी डेट इज़ 50 वो हमको इसमें स्टोर होके आ गई, राइट। होप स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ आया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी पीडीएफ में आपको क्लास में प्रोवाइड करवा दूँगा।